कोरोना जैसी भयंकर महामारी से आपको जिले का डीएम या एसपी नहीं बचा सकता है। आपको अगर कोई इस महामारी से बचा सकता है तो वो 2 गज की दूरी ही है। ये कहना है केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। वो अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हुए ये बात बता रहे थे। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना में क्या कहा, आप खुद सुनिए। टाइगर कमांड के लिए योगेश भारद्वाज की एक रिपोर्ट। इसका बहुत नुकसान होने वाला है, व्यापार का बहुत नुकसान होने वाला है, रोजगार का बहुत नुकसान होने वाला है, टैक्सेशन का बहुत नुकसान होने वाला है। तो आर्थिक गतिविधियों को लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता। इसलिए आपने देखा सने सने खोलने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आर्थिक गतिविधियां चलें, लोगों को रोजगार मिले, लोग मुनाफा में वो योगदान कर सके। इस जिम्मेवारी का आभास प्रत्येक नागरिक को रखने की आवश्यकता है, और विशेष रूप से उन लोगों को जो ऐसा मानते हैं कि वो समाज में रसूखदार लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, चाहे व्यापारिक क्षेत्र के हों, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र के हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे दलों के पदाधिकारी हों, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हों, और चाहे सरकारी नौकरी में काम करने वाले प्रमुख लोग हों, जिनका असर समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। तो आज जरूरत इस बात की है कि इस वायरस से अपने को बचाना है और देश को बचाना है। तो हम सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का विषय है, उस विषय का हम लोगों को पालन करना चाहिए। हम सब एक दूसरे को तो उपदेश देते हैं, लेकिन इसी हॉल में बैठने की व्यवस्था तो दूसरी के हिसाब से की जा रही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इधर की साइड में जो लोग खड़े हैं, उनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि उनकी अपनी जिंदगी के लिए 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो ये बात कोई दूसरा नहीं समझा सकता। और अगर 2 गज की दूरी रखना है और मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है, तो इससे आपकी जिंदगी बचने वाली है। आप अगर अपनी जिंदगी नहीं बचा सकते हो तो कलेक्टर और एसपी आपकी जिंदगी नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति खुद ही मरने के लिए तत्पर है, उसे कौन बचा सकता है। ये बात थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन कड़वी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद ये कड़वी बात आपके गले उतर जाए तो आप स्वयं भी बच पाओ इस वायरस से और दूसरों को बचाने में भी योगदान दे सको। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम दूसरों को बचाने के लिए उपदेश देंगे, खुद पालन नहीं करेंगे, तो उनके उपदेश देने में भी कोई दम नहीं होती, और ऐसे लोगों का कोई उपदेश मानता भी नहीं। यह बात हमको आत्मलोकित करनी चाहिए। इस मौके पर ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ उपस्थित लोग जो हैं उनकी संख्या कम है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या इस समय बुलाई भी नहीं जा सकती। इस मुरैना जिले में ही हजारों लोग हैं जिन्होंने इस वायरस से जूझने में आम आदमी की, प्रशासन की, सरकार की मदद की है। जो अनुशासन बताया गया था उसको पालन कराने में मदद की है। बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन उस सारी संख्या को एक जगह पर इकट्ठा करना वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव नहीं है। इसलिए हर क्षेत्र के कुछ कुछ लोगों को कलेक्टर साहब ने चिन्हित करके आमंत्रित किया है कि यहाँ जो सत्कार आप सब लोगों का होना है, जो स्वागत के लिए आप निमित्त बने हो, तो आप व्यक्ति नहीं हो, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हो। तो अगर किसी डॉक्टर का स्वागत है, किसी नर्स का स्वागत है, तो ऐसा मानकर चलना चाहिए इस मुरैना जिले में सरकारी अस्पताल में काम करने वाला, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, और चाहे अस्पताल में काम करने वाला छोटे से छोटा चपरासी और सफाई कर्मचारी हो, डॉक्टर के सम्मान के पीछे उस हर व्यक्ति का सम्मान छिपा हुआ है। ऐसा हम लोगों को मानकर चलना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं
राजनीतिक दल हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस प्रशासन है, तो निमित्त मात्र कुछ लोगों को यहाँ बुलाया गया है जिससे इनके सम्मान के माध्यम से हम सब लोगों का सम्मान कर सके और सब लोगों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव व्यक्त कर सके। इसलिए कुछ चुनिंदा प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सबको यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि मुझे प्रसन्नता है, कल कलेक्टर मैम ने मुझे बताया कि आरोग्य सेतु ऐप मुरैना में 1,14,000 के आसपास डाउनलोड हो चुका है, लेकिन इस क्रम को और बढ़ाने की जरूरत है। अगर इस क्रम को और नहीं बढ़ाएंगे तो जैसे लॉकडाउन 4 खुलेगा और सारी गतिविधियां सामान्य होंगी तो इस कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होगा। सिर्फ वही स्थिति होगी जब आदमी बीमार हो जाएगा तो अस्पताल में आएगा। काफी दिन तक यही नहीं हो पाएगा कि वो कोरोना से संक्रमित है या वैसे ही उसको सर्दी जुकाम है। लेकिन अगर आरोग्य सेतु ऐप हमने डाउनलोड कर लिया तो अगर कोई व्यक्ति आपको संक्रमित करेगा तो आपको भी आपके मोबाइल से अलर्ट मिलेगा। आप उसके बाद पथ्य और परहेज बरत सकते हैं और इलाज करा सकते हैं जिससे आपका जीवन बचेगा। और जिस व्यक्ति ने आपको संक्रमित किया है उसको आप नहीं पहचान सकते, प्रशासन भी नहीं पहचान सकता, डॉक्टर भी नहीं पहचान सकते। लेकिन यह आरोग्य सेतु ऐप जो है, यह ऐप उसको मोबाइल के माध्यम से आखिरी माइल तक ट्रैक करेगा जिस घर में वो व्यक्ति सोने के लिए गया है। और जब मॉनिटर ग्रुप उस व्यक्ति की जांच करके और कलेक्टर नंबर का व्यक्ति है, इसने आज इतने लोग गाँव में से आए, तो हमारी हेल्थ सर्विसेज के लोग, हमारे प्रशासन के लोग जाकर